हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं फिर से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों को यह वीडियो 10 नंबर पक्का दिलाने वाला है आप लोगों के एग्जाम में। फ्रेंड्स, तो आज का क्वेश्चन क्या है? मानव संसाधन नियोजन क्या है, इसकी अर्थ, आवश्यकता, प्रकार एवं योजनाएं के बारे में हम लोग पूरा डीपली समझने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन क्या है। तो जिस तरह से हम लोग मैनेजमेंट करते हैं एक ह्यूमन रिसोर्सेज का, तो हमें ह्यूमन रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के साथ में हमें प्लानिंग की भी आवश्यकता होती है कि किस तरह से भविष्य में हमें प्लानिंग करके चलना है ताकि अपने गोल को आसानी से अचीव किया जा सके। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? मानव की एक प्रमुख विशेषता यह है, यानी कि एक स्पेशलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है मानव का? वह एक योजना बनाता है। यह एक सत्य बात भी है कि योजनाएं भविष्य को नियंत्रण में करने वाला फंदा होता है, यानी कि भविष्य को अपने कंट्रोल में किस तरह से करना है और भविष्य की जितनी भी प्लानिंग है उसे अचीव करने के लिए पहले से ही योजना बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए मानव संसाधन योजना एक अग्रणी प्रक्रिया है, यानी कि सर्वप्रथम हम लोग मैनेजमेंट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर में हमें किस तरह का बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कैसे कैसे क्या करना है, ये सभी चीज़ हम लोग पहले से ही तैयार कर लेते हैं, जिसके द्वारा भविष्य की मानव संसाधन आवश्यकताओं का पूर्वानुमान वर्तमान में उचित मानव शक्ति प्रबंध के उद्देश्य से किया जाता है। मानव संसाधन प्रबंध जो होता है, मानव संसाधन नियोजन पहले किया जाता है, बाद में प्रबंधन किया जाता है। तो मानव संसाधन नियोजन द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन की प्रमुखताएं, प्राथमिकताएं व प्रयोजन तय किए जाते हैं। यह केवल सहायक प्रक्रिया ही नहीं यह केवल एक सहायक प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि ये पूरक व संस्था की व्यवसायिक कारणों को सार्थक करने की प्रक्रिया है, यानी कि उसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने का कार्य किया जाता है कि भविष्य में किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स का कार्य करवाना है, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, ये सभी पहले ही प्लानिंग कर लिया जाता है। इसमें मुख्य प्रयोजन होता है कि पूर्व अनुमान धारित नियोजन द्वारा समय व संसाधनों की बचत की जाए, ताकि बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप तत्काल योजनाएं व सामरिक नीतियां परिवर्तित व कार्यान्वित हो सके तथा समय पर उपयुक्त मानव संसाधन उपलब्ध हो जाए। यानी कि प्लानिंग करने से हमारे समय का भी बचत होता है और समय पर सारा काम भी हो जाता है और जितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है समय पे उपयुक्त हो जाती है, उपलब्ध हो जाते हैं। किसी भी विभाग में मानव संसाधन की कमी अतिरिक्त व्यय या कम उत्पादकता का कारण बन सकती है। यानी कि फ्रेंड्स, अगर कोई भी संस्था हो या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो और जितने व्यक्तियों की आवश्यकता है और वहाँ पे उतने व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं, तो इस तरह से हम लोगों को अत्यधिक खर्च भी करना पड़ सकता है और हमें वहाँ से प्रॉफिट भी कम प्राप्त हो सकता है और जो गोल है वो भी पूरा होने की संभावना कम हो जाएगा। इसीलिए मानव का सबसे बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि हर एक विभाग में एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता होती है। जिस तरह से हमें लोगों की ज़रूरत होती है उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे नियुक्त करना होता है। इसीलिए बताया जाता है कि मानव संसाधन प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम लोग आगे समझेंगे कि मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या आ जाता है? जनशक्ति आवश्यकताओं का सही पूर्वानुमान लगाना, यानी कि मानव शक्ति, यानी कि
व्यक्ति में क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, उसकी आवश्यकताओं का सही पूर्वानुमान लगाकर उस व्यक्ति का वहाँ पे प्रबंध करना पड़ता है। मानव संसाधन का पूर्वानुमान उत्पादन की मात्रा पर आधारित होता है, यानी कि जो जिस तरह से बिजनेस होता है, व्यवसाय होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, जितने लोगों की आवश्यकता होती है, कितना वहाँ पे किस तरह का बिजनेस किया जा रहा है और वहाँ कितनी मात्रा में वहाँ पे बिजनेस किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे मानव संसाधन का प्रबंध किया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग भी किया जाता है कि इतने लोगों की वहाँ पे आवश्यकता होगी। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, जैसे कि एक स्कूल है, स्कूल में हमारे स्कूल में 5 कक्षाएं हैं, तो वहाँ पे हमें कितने टीचर की आवश्यकता होगी, उसी के हिसाब से हम लोग वहाँ टीचर की नियुक्ति करेंगे। तो अतः अधिक उत्पादन के लिए हमें अधिक मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, किंतु अन्य कारक भी मानव संसाधन की मात्रा को प्रभावित करते हैं, जैसे कि स्वचालित यंत्रों का प्रयोग, कर्मचारियों की दक्षता, कार्य की प्रति रुचि आदि। यानी कि जैसे कि आज के ज़माने में क्या होता जा रहा है फ्रेंड्स, कि आजकल जो स्वचालित यंत्र निकलते जा रहे हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, वहाँ पे मानव को लुप्त किया जा रहा है। यानी कि मानव के जगह, एम्प्लॉय की जगह क्या ले रहा है, मशीनों का जगह लेता हुआ दिख रहा है। जैसे कि जहाँ पे पहले 10 लोगों की आवश्यकता होती थी, आज के ज़माने में अगर मज़दूर की ही बात कर लिया जाए, जैसे कि अभी पहले पहले हम लोग अगर धानों की कटाई या जुताई या बुनाई को लेके चले एग्जाम्पल के तौर पे, तो वहाँ पे हमें लोगों की अत्यधिक आवश्यकता होती थी, हर चीज़ लोगों की सहायता से ही की जाती थी। लेकिन अब उन लोगों का जगह कौन ले लिया है, स्वचालित यंत्र ले लिए हैं, नए नए मशीन आ गए हैं पौधों को काटने के लिए, रोपने के लिए। तो इस तरह से बताया जाता है कि यहाँ पे उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो भर्ती या चयन नीति को ठोस रूप प्रदान करने के लिए क्या है, मानव संसाधन के द्वारा वांछित मात्रा में कर्मचारियों का चयन करना संभव होता है। उचित आयोजन के अभाव में योग्य व्यक्ति नहीं चुने जा सकते हैं। और तो फ्रेंड्स, मानव संसाधन के द्वारा वांछित मात्रा में कर्मचारियों का चयन करना संभव होता है, यानी कि अगर ज़्यादा कर्मचारी नहीं होते हैं तो फिर वहाँ पे बहुत ही आसानी से कर्मचारियों का चयन किया जाता है। उचित आयोजन के अभाव में योग्य व्यक्ति नहीं चुने जा सकते हैं और मानव संसाधन हेतु बार बार साक्षात्कार, चयन, छँटनी, निष्कासन आदि करते रहने से शक्ति, समय एवं धन का अपव्यय होता है। यानी कि अगर बार बार हम लोग एम्प्लॉय का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू या फिर सिलेक्शन, छँटनी और निष्कासन करते रहेंगे, तो इस तरह में हम लोगों का समय का भी बर्बादी होगा और यहाँ पे हमें हमारे धन का भी खर्च ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि व्यवसाय की आकार वृद्धि के अनुकूल जनसंख्या प्रबंधन, यानी कि व्यवसाय कितना बड़ा है, उसका आकार कितना है, तो व्यवसाय का आकार वृद्धि के साथ ही श्रम साधनों की भी अधिक आवश्यकता होती है। यानी कि जितना बड़ा हमारा व्यवसाय होता है, वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा मात्रा में हमें लोगों की आवश्यकता भी होती है। मानव संसाधन नियोजन के आधार पर उचित मात्रा में उचित योग्यता वाले उचित पदों पर उचित व्यक्ति की नियुक्ति किए जा सकते हैं। यानी कि जिस तरह से हमारा बिजनेस होता है, जितना बड़ा होता है, वहाँ पे उतना ही मात्रा में योग्य व्यक्ति की भी आवश्यकता होती है। जैसा पद होता है उसके हिसाब से व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ वही बताया गया है कि व्यवसाय का आकार जितना बड़ा होगा उतना ही हमें जनशक्ति की भी आवश्यकता होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जना अभाव अथवा जना अधिक्य के कारण होने वाले दुष्प्रभाव से बचाओ। यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है संगठन में आवश्यकताओं से अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति या आवश्यकता से कम व्यक्ति रखना दोनों ही हानिकारक है। यानी कि अगर हमारा बिजनेस छोटा है या बड़ा जो भी है, लेकिन उसमें अगर हम अत्यधिक एम्प्लॉय रख लिए तो इससे भी हमारा नुकसान है। और अगर
हमें जितने व्यक्तियों की आवश्यकता है उससे कम भी है तो दोनों हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मानव संसाधन नियोजन से इन दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। यानी कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करके चलते हैं तो इस तरह की जो समस्याएं आती है उससे हम लोग निजात पा सकते हैं। ना हमारे पास अत्यधिक एम्प्लॉय होंगे जो कि खाली बैठ के टाइम पास करेंगे, और अगर कम होंगे तो उन्हें हम मैनेज कर लेंगे। इसीलिए हम लोगों को ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट क्या आ जाता है कि कर्मचारी विकास कार्यक्रमों की प्रभावी बनाना। यानी कि कर्मचारी के डेवलपमेंट में जो प्रोग्राम प्रभावी होते हैं, इफ़ेक्टिव होता है, उसको और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग द्वारा उपलब्ध कर्मचारियों की सेवाओं का अधिकतम और विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सकता है और कर्मचारी की विकास की योजनाएं बनाई जा सकती है, और जो एम्प्लॉय है उसे और भी ज़्यादा बेहतर कार्य करने के लिए उसे ट्रेनिंग भी हम लोग दे सकते हैं। इसीलिए उस कर्मचारी का विकास करना भी हमें आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, श्रम लागत में कमी करने के लिए भी हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। यानी कि जो श्रम का लागत है उसमें भी हम लोग कम कर सकते हैं। विकास कार्यक्रमों और आयोजित कार्य कर्मचारी नियुक्ति के प्रभाव के प्रति इकाई श्रम लागत कम की जा सकती है। इसमें उत्पादन विवेकपूर्ण होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, राष्ट्रीय मानव संसाधन नियोजन का आधार। यानी कि राष्ट्रीय नेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बेस पे क्या है, संस्था स्तर पर जनशक्ति आयोजन संपूर्ण राष्ट्र के मानव संसाधन नियोजन की श्रृंखला में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो राष्ट्रीय ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उसका संस्था के स्तर पर जितनी ज़्यादा उसमें योग्यता होगी उसके हिसाब से कार्य करेंगे। उपयुक्त नियोजन से औद्योगिक अशांति में कमी। यानी कि अगर जो प्लानिंग किया जाता है और औद्योगिक में अशांति होती है तो उपयुक्त मानव संसाधन नियोजन के द्वारा श्रम बदली, श्रम निष्कासन आदि समस्या उत्पन्न नहीं होती है। अगर कभी कभी जैसे कि औद्योगिक में लड़ाई झगड़े कर्मचारियों के बीच में होने लगती है तो अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर कोई कार्य किया जाता है तो यहाँ पे श्रमिक को भी बदल सकते हैं। इसके श्रम निष्कासन की जो समस्याएं होती है ये सब भी खत्म हो जाएगी और श्रम संबंध अच्छे से बने रह सकते हैं। अब आगे हम लोग क्या समझेंगे कि मानव संसाधन नियोजन के प्रकार कितने हैं। तो अल्पकालीन नियोजन सबसे पहले क्या आता है, अल्पकालीन नियोजन। यानी कि छोटे पैमाने पे सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं। अल्पकालीन नियोजन उन दशाओं में किया जाता है जब संस्था में किसी नई विधि पर प्रयोग किया जा रहा हो अथवा नई तकनीक के अनुसार प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होने की अवधि तक की व्यवस्था करनी हो। अल्पकालीन नियोजन कर्मचारियों के पद स्थापन के लिए अथवा नव सृजित पदों को भरने के लिए किया जाता है। यानी कि जो कम समय में प्लानिंग किया जाता है, यानी कि एक नई विधि का प्रयोग करके जो किया जाता है, नए तकनीक के अनुसार प्रशिक्षित जो ट्रेनिंग लिया हुआ कर्मचारी है वैसे व्यक्तियों को कम अवधि में व्यवस्था किया जाता है। और अल्पकालीन नियोजन कर्मचारियों को पद का स्थापना कर नए सृजित पदों को भरने का काम किया जाता है। यानी कि जो कर्मचारी पहले से ट्रेनिंग नहीं लिया है तो उसे ट्रेनिंग देकर नए नए जो पद खाली होते हैं उसे भरने का काम किया जाता है अल्पकालीन नियोजन के माध्यम से, और कर्मचारी को बेहतर लाभ प्राप्त होता है। अल्पकालीन नियोजन 1 या 2 वर्ष की अवधि से अधिक के लिए नहीं किया जाता है। यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 वर्षों के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट आता है सेकेंड नंबर पॉइंट, मध्यकालीन नियोजन। मध्यकालीन नियोजन प्रायः पर्यवेक्षकीय स्तर के पदों के लिए किया जाता है क्योंकि निम्न वर्ग के श्रमिकों को अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यदि होती भी है तो बहुत कम। पर्यवेक्षकीय तथा प्रबंधक स्तर के पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारी या तो सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा लिए जा सकते हैं। कर्मचारी की नियंत्रण क्षमता तथा अनुकूलतम समूह के विषय में अध्ययन करने के लिए अल्प अवधि पर्याप्त नहीं होती है तथा एक साथ दीर्घकालीन व्यवस्था करने में भी कोई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, अतः मध्यकालीन नियोजन किया जाना आवश्यक होता है।
थर्ड नंबर पॉइंट क्या आता है, दीर्घकालीन नियोजन, यानी लंबे समय के लिए जो प्लानिंग किया जाता है वो कहलाता है दीर्घकालीन नियोजन। दीर्घकालीन नियोजन द्वारा संगठन के दृढ़ आधार मिल जाता है। दीर्घकालीन लक्ष्य की पूर्ति को किसी संस्था या नीति संबंधी निर्णय कहा जा सकता है। दीर्घकालीन नियोजन द्वारा व्यवसाय में स्थिरता लाने तथा प्रत्येक पद के लिए योग्य व्यक्ति को नियुक्त करने का प्रयत्न किया जाता है। अल्पकाल अथवा मध्यकाल नियोजन में तत्कालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए रिक्त पद की अपेक्षा किसी व्यक्ति को नियोजित करने की नीति हो सकती है, किंतु दीर्घकालीन नियोजन की दृष्टि से प्रत्येक पद पर योग्य व्यक्ति ही होना चाहिए। अब अगला आता है क्या, मानव संसाधन नियोजन की योजनाएं। सामरिक मानव शक्ति योजना, यह भूमंडलीकरण के अनुकूल मानव संसाधन का एक प्रबंध सुनिश्चित करता है और संस्था के लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपलब्ध मानव संसाधन का सही उपयोग करना हुआ ऐसी क्रमिक नीतियों को बनाना जिससे कि प्रत्येक विभाग के आकस्मिक व पूर्व नियोजित आवश्यकताओं की पूर्ति हो। वह श्रम शक्ति सदैव आवश्यकता स्वरूप उपलब्ध हो, ना कम हो ना अधिक। वह उपयुक्त योग्यताओं वाले कर्मी उपलब्ध हो। चूंकि बदलते परिवेश के अनुरूप मानव संसाधन नियोजन में आवश्यक परिवर्तन लाने होते हैं, इसलिए यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वह इसकी प्रकृति कार्यनीतिक अथवा युक्तिपरक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कौशल योजना व्यवस्था, यानी कि स्किल प्लानिंग का मैनेजमेंट किया जाता है। इसमें कर्मचारियों के व्यक्तिगत विकास हेतु योजना तैयार की जाती है तथा भविष्य में उन्हें क्या कार्य और कौन से पद सौंपे जाएंगे उनके अनुरूप उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। कौशल योजना द्वारा कर्मचारी की व्यक्तिगत आकांक्षाएं पूर्ण होती है, जिससे उनका कार्य संतुष्टि स्तर बढ़ता हुआ संस्था के आंतरिक मानव संसाधन योजना भी सार्थक होती है, क्योंकि भविष्य के अनुमानित रिक्तियों के अनुरूप कर्मचारियों की अपेक्षित योग्यताएं प्रदान कर तैयार कर लिया जाता है, जिससे कर्मचारी का व्यक्तिगत लक्ष्य संस्था की आवश्यकता हेतु पूर्ति की जाती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे मानव संसाधन नियोजन के अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, प्रकार एवं योजनाएं को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।